नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ और सुरक्षित हैं और आप निरंतर अपनी पढ़ाई के प्रति अग्रसरित हैं और अपनी पढ़ाई को भी सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो आप जानते हैं इस समय हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत में पुनर्जागरण पर चर्चा कर रहे हैं और आज इसी टॉपिक से संदर्भित मैं पांचवा भाग लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो आज हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण के पांचवें भाग के ऊपर। इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और वहां से समय समय पर पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स प्राप्त करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1875 ईस्वी में, बी है 1880 ईस्वी में, सी है 1885 ईस्वी में और डी है 1890 ईस्वी में। तो इसमें आपका सही जवाब है 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकार्ड ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी की स्थापना सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई थी। इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वाधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना था। थियोसॉफी का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या और हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और उसके कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का यह समर्थन करती थी। तो इस सोसाइटी में जाति पात, संप्रदाय या लिंग भेद किए बिना मनुष्य के सार्वभौमिक बंधुत्व का प्रचार किया जाता था। तो फिलहाल थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इसका सही जवाब आपका क्या होगा? 1875 ईस्वी में। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका जवाब भी आपको पहले प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने दे दिया था। विकल्प ए है श्रीमती एनी बेसेंट ने, बी है मैडम ब्लावात्स्की ने, सी है डेविड हेयर ने और डी है राधाकांत देव ने। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? मैडम ब्लावात्स्की। मैडम ब्लावात्स्की ने कर्नल अलकार्ड के सहयोग से न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में की थी। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का आड्यार जो मद्रास में स्थित है में अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कब खोला गया? विकल्प ए 1882 ईस्वी में, बी है 1888 ईस्वी में, सी 1890 ईस्वी में और डी है 1895 ईस्वी में। तो 1882 ईस्वी में विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का आड्यार जो कि मद्रास में स्थित है में अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोला गया था। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी? विकल्प है 1882 ईस्वी, बी है 1888 ईस्वी, सी है 1892 ईस्वी और डी है 1895 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी और 1893 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट जी भारत में आई थी। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि श्रीमती एनी बेसेंट भारत में कब आई थी? तो विकल्प का सही जवाब आपका क्या होगा? 1893 ईस्वी में।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी? विकल्प ए है 1899 ईस्वी, बी है 1902 ईस्वी, सी है 1907 ईस्वी और डी है 1912 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, 1907 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? विकल्प ए है पंडित मदन मोहन मालवीय, बी है कर्नल ऑलकॉट, सी है श्रीमती एनी बेसेंट और डी है मैडम ब्लावात्स्की। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, श्रीमती एनी बेसेंट। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास के कारण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। तो 1916 ईस्वी में इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नाम क्या रख दिया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रख दिया गया। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट जी ने किया था। कब किया था? 1898 ईस्वी में किया था। कहां किया था? बनारस में किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न है, धर्म सभा की स्थापना किसने की? विकल्प ए है राजा राम मोहन राय, बी है राधाकांत देव और सी है शिव नारायण अग्निहोत्री और डी ऑप्शन है आपका वीरेश लिंगम। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, राधाकांत देव। 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी और इस संस्था के लोग सामाजिक धार्मिक स्तर को यथास्थिति बनाए रखने के समर्थक थे। इन्होंने सती प्रथा के अंत का भी विरोध किया था। तो 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आठवां प्रश्न है, देव समाज की स्थापना कहां हुई? विकल्प ए है बंबई, बी है बंगाल, सी है कलकत्ता और डी है लाहौर। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये देव समाज था क्या। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया था और इस समाज के जो उपदेश हैं वो देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित हैं। तो फिलहाल देव समाज की स्थापना कहां हुई थी? लाहौर में हुई थी। और देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1887 ईस्वी में हुई थी। कौन इसका संस्थापक था? शिव नारायण अग्निहोत्री। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना कब हुई? देखिए, यह आंदोलन चलाने वाला आंदोलन नहीं है बल्कि यह भी एक सभा थी, समाज था। तो राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिव दयाल साहिब, जिनको हम स्वामी महाराज तुलसीदास के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा 1861 ईस्वी में आगरा में किया गया था। कब किया गया था? 1861 ईस्वी में किया गया था। कहां किया गया था? आगरा में किया गया था। तो राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? शिव दयाल साहिब। और उन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1861 ईस्वी में की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की? विकल्प ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है बिपिन चंद्र पाल और डी है महात्मा गांधी। तो इसमें आपका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में समाज सुधार के उद्देश्य से गोपाल कृष्ण गोखले ने बंबई में की थी।
ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न कैसे भी पूछे आपको जवाब हर तरह से पता होना चाहिए। तो बंबई में भारतीय सेवक समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? समाज सुधार। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1880 ईस्वी, बी है 1882 ईस्वी, सी है 1885 ईस्वी और डी है 1887 ईस्वी। तो भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। और भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राय ने मिलकर की थी। इस आंदोलन ने बाल विवाह को रोकने हेतु प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, समाज सेवा संघ की स्थापना किसने की? विकल्प ए है एन.एम. जोशी, बी है बहराम जी मालाबारी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, एन.एम. जोशी ने समाज सेवा संघ की स्थापना 1911 ईस्वी में की थी। और इस संघ के सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू भी शामिल थे, जिन्होंने 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। 1914 ईस्वी में हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, सेवा सदन की स्थापना किसने की? ये भी एक धर्म समाज ही है, सभा ही है। तो सेवा सदन की स्थापना किसने की? विकल्प ए है बहराम जी मालाबारी, बी है एन.एम. जोशी, सी है एस.एस. बंगाली और डी है वीरेश लिंगम। तो सेवा सदन नामक जो ये सामाजिक सुधार या मानवतावादी संगठन था, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में बहराम जी मालाबारी, मालाबारी माने जो बहराम जी मालाबारी जो पारसी व्यक्ति थे, ने की थी। तो बहराम जी मालाबारी कहाँ के रहने वाले थे? ये कहाँ के व्यक्ति थे? पारसी व्यक्ति थे। और इन्होंने ही सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार और मानवतावादी संगठन की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, रहनुमाए मजदयासन सभा की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1845 ईस्वी, बी है 1851 ईस्वी, सी है 1860 ईस्वी और डी है 1862 ईस्वी। तो रहनुमाए मजदयासन सभा ये पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ी हुई थी, और इस संस्था की स्थापना 1851 ईस्वी में कब हुई थी? 1851 ईस्वी में हुई थी, जिसमें इसके संस्थापकों में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी तथा एस.एस. बंगाली थे। इन तीनों ने मिलकर के इस सभा की स्थापना की थी। सभा का नाम क्या था? रहनुमाए मजदयासन सभा। तो 1851 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और इसका भी उद्देश्य समाज सुधार ही था। धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान रूढ़िवादिता को समाप्त करना, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन सब का विरोध करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राफ्त गोफ्तार का अर्थ होता है सत्यवादी। तो राफ्त गोफ्तार नामक पत्रिका का संपादन किस सभा ने किया था? विकल्प ए है धर्म सभा, बी है देव समाज, सी है सेवा सदन और डी है रहनुमाए मजदयासन सभा। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, रहनुमाए मजदयासन सभा ने राफ्त गोफ्तार नामक पत्रिका का संपादन किया था, जिसका उद्देश्य केवल और केवल रूढ़िवादिता को समाप्त करना था, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना था, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन सब का विरोध करना था। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी होगा। और इसी के साथ
आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे कि हमारी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके, इससे हमारा उत्साहवर्धन हो। और इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।